तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स लीनियर इक्वेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड के सभी सम्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिमिनेशन मेथड। चलिए एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल 8 देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If they manage to save rupees 2000 per month, find the monthly incomes. तो monthly income find करना है तो we assume के monthly income of both persons be 9x and 7x. Obviously उनके रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो है 9:7। तो अगर एक का इनकम होगा 9x को दूसरे का इनकम हो जाएगा 7x। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी एज्यूम मंथली इनकम ऑफ बोथ पर्सन्स टू बी 9x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। और एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 4:3। तो एक्सपेंडिचर बी 4y, अगर एक का 4y है तो दूसरे का हो जाएगा 3y, क्योंकि रेशियो 4:3 है ना। तो एक्सपेंडिचर को हम एज्यूम कर लेंगे y और इनकम के जगह हम x लिख देंगे, x का मल्टीपल और एक्सपेंडिचर में y का मल्टीपल। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों जो है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज 2000, तो दोनों का जो है सेविंग्स होता है 2000 रुपीज। सेविंग्स कब होगा, जब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो सेविंग हो जाएगा। तो पहले पर्सन के लिए हो जाएगा 9x माइनस 4y जो कि होगा 2000, और दूसरे पर्सन के लिए हो जाएगा, इनकम है उसका 7x और उसका एक्सपेंडिचर है 3y, वो भी हो जाएगा 2000। चलिए अब हमें दो इक्वेशन मिल गए। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन, तो किसी भी एक कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। तो किसी भी एक कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हम y का कोएफिशिएंट जो है सेम करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 में जो है y का कोएफिशिएंट 3 है, और इस इक्वेशन को 4 से, क्योंकि 1 में जो है y का कोएफिशिएंट 4 है। तो दो और इक्वेशन बन जाएंगे। 9x माइनस 4y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल्स टू 8 4 3 8y इज इक्वल्स टू 2 3 6000 हो जाएगा। ये 8000 नहीं, ये हो जाएगा 6000। और सिमिलरली जब हम सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 2000 इंटू 4 हो जाएगा 8000। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो माइनस माइनस दोनों साइन सेम है तो ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेथड का नाम है एलिमिनेशन, तो हम साइन चेंज कर देंगे। उसका क्या कर देंगे, साइन चेंज। अब ये 12y और ये 12y कट हो जाएगा, तो 27 माइनस 28 होता है माइनस x। 27x माइनस 28 क्या हो जाएगा, माइनस x, और 6000 माइनस 8000 हो जाएगा माइनस 2000। तो x मिल गया हमें 2000 रुपीज, x मिल गया हमें 2000। और अगर x मिल गया 2000 तो इनकम क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा 9x है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन हो जाएगा 9x। तो 9 इंटू 2000, और 9 2000 कितना होता है 18,000 हो जाएगा ये। और सेकेंड पर्सन के लिए इनकम हो जाएगा 7x, जो कि होता है 7 इंटू 2000 मतलब 14,000 हो जाएगा। तो दोनों का इनकम हमें मिल गया। बस आपको इतना ही इस क्वेश्चन में लॉजिक याद रखना है कि अगर हम किसी एक का इनकम हमने 9x ले लिया तो दूसरे का इनकम 7x हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 9:7 है। और अगर हमने एक्सपेंडिचर एक का 4y ले लिया तो दूसरे का आ जाएगा 3y, क्योंकि रेशियो जो है 4y:3y है। और सेविंग्स के लिए जो है सेविंग्स के लिए हम फाइंड कर देंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो हमें सेविंग्स मिल जाएगा। बाद में सिंपली किसी भी एक वेरिएबल का जो है कोएफिशिएंट सेम कर दो, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को और सॉल्व कर दो, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा x का
और y का और x फाइंड कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जांपल 9 एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करना है। यूज एलिमिनेशन एंड फाइंड ऑल द सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग पेयर। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 और दूसरा इक्वेशन है हमारे लिए 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। चलिए अगर हमको एलिमिनेट करना है x को तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब 2 2 जा 4 हो जाएगा और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 1 जा 4 बनाना है। तो चलिए ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16 बन जाएगा इक्वेशन 1, उसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे देयरफॉर। और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे 4x, ये 6y भी कट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0 और ये 16 माइनस 7 हो जाएगा 9। तो 0 इज इक्वल टू 9 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। और ऐसा क्यों आया? एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर सॉल्व नहीं आता है तो इसका मतलब एक ही होता है, हेंस दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, हेंस दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और अगर सिस्टम के पास अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइंस क्या हो जाएगी? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस जो है पैरेलल हो जाएंगी और सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। चलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आपको मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।